मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है दारुल फरज़ मस्जिद के पास। ये आप मेरे पीछे जानिब देख सकते हैं, यहाँ पे गुलाब पार्क मार्केट है। और आज यहाँ पे जो मुख्य कारण था कि उम्रा कौसा में जो रमज़ान के मौके पर और रमज़ान का ये आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, जिसको देखते हुए जो एनसीपी की युवा नेत्री है मर्जिया शानू पठान और उनकी टीम, उनकी वॉलंटियर के साथ वो यहाँ पे मौजूद है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने का उन्होंने एक ज़िम्मा उठाया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे जो ट्रैफिक विभाग है वहाँ पे जो एडिशनल स्टाफ नहीं होने की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। उसी को देखते हुए आज यहाँ पे जो एनसीपी की जो युवा नेत्री है मर्जिया शानू पठान अपने वॉलंटियर के साथ यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पर वो दारुल फलाह मस्जिद से लेकर अमृत नगर तक जो भी वहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पे जो वॉलंटियर्स यहाँ पे ट्रैफिक को हटाएंगे। और इसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं मर्जिया शानू पठान से कि उसको लेकर उनका क्या कहना है, किस तरीके की ट्रैफिक की समस्या का वो समाधान करेगी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुमरा बाईपास बंद होने का सिर्फ कारण नहीं है, रमज़ान में हर ही टाइम हर साल ही ट्रैफिक होने की ज़्यादातर आवश्यकता होती है और हम लोग 3 सालों से ये संकल्प ले चुके हैं कि हम लोग लास्ट के रमज़ान के आखिरी आशरे में जो कि है लास्ट 10 डेज़, उसमें हम हमारे कमेटी मेंबर्स के साथ उतरते हैं मुमरा कौसा के लिए, हमारी आवाम के लिए, कि हम ट्रैफिक मैनेज कर सके ताकि जो हमारी आवाम है उनको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हमारा मुमरा इतना छोटा सा है पर उसकी माशाल्लाह से अब इतनी ज़्यादा उसकी प्रगति हो रही है कि मतलब जैसे कि पहले मोहम्मद अली रोड ही माना जाता था, अब हमारे मुमरा को महाराष्ट्र में 2nd नंबर पे माना जाता है। रमज़ान में कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, भिवंडी से लोग आते हैं, राबोड़ी से लोग आते हैं, मीरा रोड से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, कल्याण से लोग आते हैं। तो सारे हमारे गेस्ट हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुमरा में पैदा हुई, मुमरा में बड़ी हुई हूँ, तो मुमरा मेरी जान है एक तरीके से। तो उस पर जब इतनी सारी लेडीज़ आते हैं, रोज़ कम से कम 30 से 50 हज़ार लेडीज़ आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, इतनी सारी खाओ गली है सब करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं एक महिला होने के नाते खुद उतरूँ और खुद ये सारे काम करूँ अपनी कमेटी मेंबर के साथ। कुछ दिनों पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले मैं हमारे डीसीपी सर के पास गई थी, मुमरा पुलिस स्टेशन सीनियर सर के पास गई थी, आरटीओ सीनियर सर के पास गई थी। उनको हमने लेटर दिए थे कि मुमरा कौसा में अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो ये सब ट्रैफिक के रिलेटेड हमको काम करने हैं तो कैसे करें। तो उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी सारी अरेंजमेंट करके दी है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हाँ, बट प्रशासन के पास मैन पावर की कमी है, तो हम वो मैन पावर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमको प्रशासन की हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल हमें मुमरा कौसा का भला करना है और अभी लास्ट 10 डेज़ है, तो हम चाहते थे कि हमारे मुमरा कौसा के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हमारे टोटल 50 वॉलंटियर्स हैं। हम अगर देखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी, वॉलंटियर्स नहीं एक्चुअली हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, कि जब भी कोई भी मुमरा कौसा के भलाई का काम होता है ये हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, हम लोग 50 है, ज़रूरत पड़ेगी हम और बढ़ाएंगे। कुछ पिछले साल हमने पिंडिया के अंदर पार्किंग दी थी, आपको पता होगी ये बात। इस बार भी हम इंशाल्लाह कोई ना कोई अपनी तरफ से, हमें नहीं पता कि इसमें बाकी के लोग कैसे इसमें कोऑपरेट करेंगे क्या पता नहीं, बट मेरे को पूरा यकीन है कि प्रशासन भी इसमें हमारा साथ देंगी। बट हम हमारी तरफ से हमारी टीम कोशिश करेगी कि उनको वैलिड पार्किंग देने की कोशिश की जाए। जैसे पिछली बार टेम्पररी पार्किंग जैसे पिछली बार दी गई थी उस तरीके से इस बार देने की कोशिश की जाए। जिस तरह बस आप मेरे साथ देख ही सकते हैं, मेरे आसपास काफ़ी महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं के भी वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली में महिला होने के इतनी सारी महिलाएं आती है, इसी के लिए मैं एक महिला होने के कारण से खुद उतरी हूँ कि मैं ज़्यादातर उनके साथ कोऑपरेट करूँ, हमारे साथ फीमेल वॉलंटियर्स कोऑपरेट करें, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं आती है, तो हमारी जिम्मेदारी एक तरीके से। जिस परिसर में तो देखिए, लोगों का भी यही तो बात है कि जो चेंज है वो एक साइड से कभी नहीं फुलफिल हो सकता। चेंज शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से इक्वल कोऑपरेशन, इक्वल चीज पर हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं तो हमारा दीन इस्लाम हमको यही सिखाता है कि हमको खुद सफाई रखनी है, हमको खुद ऐसे काम नहीं करने जिससे दूसरों को तकलीफ हो, है ना। तो हमारे ऊपर भी खुद भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बाइक और गाड़ियाँ लेके निकलते उनके लिए क्या आह्वान? उनके लिए बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आह्वान नहीं करूँगी, आप सब मेरे भाई बहन हैं, आप सब मेरे गेस्ट हैं। अगर आप दूर से आए तो आप हम मुमरा के गेस्ट हैं, पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग आप अपने मुमरा हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अगर मुमरा कौसा के लिए कुछ करें तो आप भी बल्कि मिलकर हमारा साथ दीजिए और कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। कभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ
कि ट्रैफिक एक रीज़न से कभी नहीं होता है। ट्रैफिक के बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि इलीगल पार्किंग है, आगे आगे तक के हॉकर्स का लगाना है, ऑटो का है जो रॉन्ग ले लेती है, जो गाड़ियाँ रॉन्ग ले लेती है। प्रशासन के पास मैन पावर है ही नहीं। जब भी हम उनके पास जितना है उतना भी नजर नहीं आता। ये सवाल है। यस, तो वो अब जो मेन पॉइंट्स होते होंगे अब उनके हिसाब से वो लोग वहाँ पर करते होंगे। बट यस, अभी हम आज उतरे हैं तो हमको यकीन है कि कल से वो भी आएंगे और वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।